फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10 की गणित की एक्सरसाइज 3.2 पर चल रही हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों की युग्म बनाइए और उनकी ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो पहले वाला प्रश्न है आपका, कक्षा 10 की 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यह है प्रश्न आपका। तो 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। क्वेश्चन नंबर 1 का भाग है फर्स्ट, एक्सरसाइज है 3.2। प्रश्नानुसार पहले ये लिखेंगे, माना कि लड़कों की संख्या बराबर x तथा लड़कियों की संख्या बराबर y। इसलिए प्रश्नानुसार क्या होता है, तो कह रहा है वो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो क्या है, y बराबर x+4 नंबर 1 है। और दूसरा है x + y बराबर 10। और इससे टेंस टू बन जाएगा आपका y बराबर 10 - x। नंबर 2। अब समीकरण 1 से और समीकरण 2 से हम ग्राफिक विधि से इसको हल करेंगे। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, तो क्या हो जाएगा, अब इसके लिए हम ग्राफ बनाएंगे, यहाँ पर सारणी बनाएंगे। यहाँ पर x का मान, यहाँ पर y का मान। तो समीकरण 1 से दिख रहे हैं, x का मान रख रहे हैं हम। x का मान रखते हैं 1, y का मान आता है कितना हमारा 5, x का मान रखते हैं 2, y का मान आता है हमारा कितना 2 × 6, 3 × 7, 4 8 और 5 9 ऐसे आते हैं। और तो समीकरण 2 से इससे भी कर देंगे। यहाँ x, यहाँ पर y। यहाँ पर करते हैं 6 और ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 11। यहाँ पर x का मान रखते हैं 1, y का मान होता है 9, 2 रखते हैं 8, 3 रखते हैं 7, 4 रखते हैं 6, 5 रखते हैं 5, 6 रखते हैं 4,
7 रखते हैं 3 और 8 रखते हैं 2। अब हम यहाँ पर ग्राफ बनाने का प्रयास करेंगे। ग्राफ यूज कर रहे हैं ये। एक्स के मान 8 हैं और वाई के मान कितने 8 तक ही हैं। तो हम करते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 4। यह वाई अक्ष और ये क्या है एक्स अक्ष। ये वाई अक्ष। अब लिख देंगे पैमाना यहाँ पर पैमाना एक्स अक्ष पर 2 बराबर 1 खाना, वाई अक्ष पर 2 बराबर 1 खाना डी ले लिया हम दोनों में। तो अब देख रहे हैं हम देखेंगे समीकरण 1 से सारणी 1 से सारणी ये करते हैं हम ए और ये करते हैं हम बी। सारणी ए से करेंगे एक्स का मान कितना है यहाँ पर 2 4 6 8 2 4 6 8 और ये कर सकते हैं हम यहाँ पर 10 और यहाँ कर देंगे 10। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x का मान कितना है 1। तो x का मान 1 ये है और y का मान कितना 5। तो ये हम यहाँ पर इसको आगे बढ़ाएंगे और इसको यहाँ पर लेके इसके हाथ में लेके जाएंगे। तो 1 ये होगा यहाँ पर इसको देंगे A1। इसके बाद में 2 6 2 और 6 वाला ये बिंदु हमारा 2 वाला ये है। ये करेंगे A2। इसके बाद में 3 7 3 यहां से जाएगा और 7 यहां से रहेगा। ये हो जाएगा A3। फिर 4 4 8 A4 5 9 5 और 9 वाला यहां चल जाएगा। A5 फिर 6 10 10 ही चल रहा है और 6 ही है। हो जाएगा A6। अब इनसे मिलते हुए एक रेखा खींच देंगे हम। इसके बाद में हम सारणी 2 से लेंगे 1 9। 1 ये है ही 9 कौन सा हमारा ये वाला होगा। 1 को आगे बढ़ाएंगे ऐसे ये हो जाएगा ये B1। 2 8 2 चल ही रहा हमारा और 8 ये हो जाएगा B2। 3 7 3 चल रहा है हमारा और 7 कौन सा हो जाएगा ये वाला 3 7 ये बिंदु है B3। 4 6 4 ये है ही और 6 कौन सा बिंदु हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा B4। 5 5 5 ये चल रहा है हमारा और 5 5 और यहां से 5 ही आता है P1। 1 1 9 P2 2 8 3 6 3 7 B3 और 4 B3 हमारा
B3 हमारा ये नहीं है, B3 हमारा ये है, ये B3, B4 है हमारा, ये वाला बिंदु है B4। और फिर 5 5 5 ये चल रहा है और 5 यहां से चलेगा, ये वाला 5, 5 5 B5 और 6 6 4 4 वाला बिंदु चल रहा है हमारा, ये 6 4 B6 और 7 3 7 ये हमारा, को 3 वाला बिंदु ये चलेगा हमारा, ये 7 3 ये हो जाएगा B7 और 8 2 2 बिंदु चला ये हमारा, 8 बिंदु चला ये हमारा, ये हो जाएगा B8। अब हम इनसे भी क्या करेंगे, B1 B2 B3 को B1 B2 B3 B4 ये देंगे, तो ये वाली समझानी है, ये बी वाली जानी है, तो लिखेंगे उपर्युक्त आरेख से ज्ञात होता है कि सारणी ए व बी से आरेख 2 रेखाओं के रूप में प्राप्त होता है, जो एक दूसरे को इसको बिंदु कर दूं P, बिंदु P और P का मान है हमारा कितना है, B3 3 7 3 7 पर काटती हैं, अतः ग्राफीय विधि से लड़कों की संख्या बराबर 3 तथा लड़कियों की संख्या बराबर 4, और ये आपका क्या होगा, उत्तर होगा। इसके बाद में यह है पेज नंबर 21 में क्वेश्चन नंबर लूंगा अगली बार। ये क्वेश्चन है, तो आप 5वें प्रश्न को भी ऐसे ही कर लेंगे। अनुपातों A/B, A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो रेखाएं दे रखी हैं हमारी। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट ही करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है एक्सरसाइज 3.3, सॉरी 3.3 नहीं 3.2।
यह है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। दूसरा है 7x प्लस 6y, 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। देखिए 5x माइनस 4y प्लस 8 और 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। तो हम इन समीकरणों की, यह है 1 और यह है 2, समीकरण 1 व 2 की तुलना समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से करने पर a1 बराबर होता है हमारा 5, b1 बराबर होता है हमारा -4 और c1 बराबर होता है 8, a2 बराबर होता है कितना 7, b2 बराबर होता है 6 और c2 बराबर होता है -9। तो इसके लिए हम जानते हैं, यदि थोड़ा सा बता दूं, यदि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 ऐसा होता है तो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। ऐसी स्थिति में यदि a1 अपॉन a2 इजिकल टू b1 अपॉन b2 इजिकल टू c1 बटे c2, इस स्थिति में रेखाएं क्या होती हैं, रेखाएं संपाती हैं। ऐसा होता है यदि a1 अपॉन a2 इजिकल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है तो क्या है, समांतर है। रेखाएं कैसी हैं, यदि रेखाएं संपाती हैं, संपाती हैं या रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो इन समीकरण युग्मों को कहते हैं हम संगत युग्म। यदि रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, कहीं टच नहीं करती हैं, कभी टच नहीं करती हैं, तो इनको बोलते हैं असंगत युग्म। अब यहां पर हम देख रहे हैं, यहां a1 बटे a2 बराबर कितना है हमारा 5 बटे 7, b1 बटे b2 बराबर कितना है -4 बटे 6 और c1 बटे c2 बराबर कितना है हमारा 8 बटे -9। यहां a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, अतः दिया गया समीकरण युग्म की रेखाएं
एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। सॉरी से फट गया। इसके बाद में इसका ऐसे ही आप बाकी के जो खंड दे रखे हैं सेकंड और थर्ड, उनको भी ऐसे देख लेंगे। A1/A2, B1/B2 और C1/C2 के मान देखेंगे। यदि तीनों बराबर हैं तो समांतर होंगी। यदि A1/A2 = B1/B2, यदि बराबर C1/C2 है तो संपाती होंगी। यदि A1/A2 = B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 तो समांतर होंगी। यदि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 है तो कैसी होंगी, एक बिंदु पर काटेंगे। अब है प्रश्न नंबर 3 है आपका, अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म संगत हैं या असंगत हैं। तो क्या है, यदि समांतर होता है तो असंगत हैं, और यदि दूसरा होता है तो क्या होता है, असंगत हैं। इसमें से मैं एक कर दूं और एक करूंगा, चौथा करूंगा मैं आपका। क्वेश्चन नंबर 3 का है, ये 4th है और एक्सरसाइज है 3.2। यहां पर है सवाल आपका, यह 5x - 3y - 11 है। 5x - 3y - 11 है बराबर 0, समीकरण नंबर 1। और दूसरा है -10x + 6y - 10x + 6y, और पक्षांतर कर दिया इसका मैंने, प्लस 22 बराबर 0, नंबर 2 है। लिख देंगे यहां A1 बराबर 5, B1 बराबर -3, C1 बराबर -11 है। A2 बराबर -10, B2 बराबर 6 और C2 बराबर 22। इसलिए A1/A2 बराबर कितना हो जाएगा, 5/-10 बराबर, माइनस का ऊपर गुणा कर देंगे बराबर क्या हो जाएगा, -1/2। थर्ड, B1/B2 बराबर कितना हो जाएगा, -3/6 बराबर -1/2, ये हो गया 4। C1/C2 बराबर हो जाएगा आपका -11/22 बराबर -1/2, ये हो जाएगा 5। समीकरण 3, 4 व 5 से A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। अतः रैखिक समीकरण युग्म समांतर, असंगत है। और आपका आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है, और इसके लिए आप अभ्यास भी करते रहेंगे। धन्यवाद।